हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। आप लगातार पिछले 2 लेक्चर में आप क्या देख चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि व्हाट इज टिश्यू। मैंने आपको टिश्यू को डिफाइन किया कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन इज इक्वल टिश्यू। फिर उसमें बताया आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू में आपने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू आप जान चुके हैं। फिर लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है। तो आपने जवाब दिया कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो होता है स्ट्रक्चर इनिलेट होता है, पॉलीगोनल होता है, पेवमेंट जैसा होता है। क्लियर है। फिर आपने देखा कि इसका लोकेशन कहाँ होता है, कैसा दिखता है। तो लोकेशन आपने बताया कि आपने समझा कि ब्लड वेसल्स में, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है। फिर नेफ्रॉन के जो बोमेंस कैप्सूल होता है वहाँ होता है। आप ये जान चुके हैं। चलिए, कोई एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है लेकिन एक गेमर है, कोई उन्होंने बताया था कि एपिथेलियम क्या होता है। तो एपिथेलियम हम सिंपल से याद रखिए। एपिथेलियम में क्या होता है कि एपिथेलियम का मतलब होता है कि कवरिंग ऑफ आउटर एंड इनर सेल ऑर्गेनल्स। आपकी बॉडी के अंदर जो भी, चाहे आउटर कवरिंग हो चाहे इंटरनल कवरिंग हो, वो क्या होता है, एपिथेलियम होता है। कवरिंग ऑफ आउटर एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड एपिथेलियम होता है। जस्ट लाइक आपने देखा हो केले की छिलका, केले की छिलका क्या होता है, एक कवरिंग क्या होता है। तो वो जस्ट लाइक अपनी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, आउटर और इनर दोनों में होता है, जिसको आप बोलते हैं एपिथेलियम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम का मतलब होता है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ए यूनिलेयर्ड क्यूब लाइक सेल्स बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक ऐसा होता है, ये भी यूनिलेयर्ड होता है, क्यूब लाइक सेल्स होता है, जो कि कहाँ होता है, बेस्ड अपॉन बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। क्लियर। अब सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कहाँ दिखता है। कहता है कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आपको पता हुआ कि नेफ्रॉन कहाँ, कौन नेफ्रॉन की यूनिट को आप जान चुके हैं कि किडनी, यानी कि किडनी की जो ट्यूबुलर पार्ट होगा आपको वहां दिखेगा कौन सा, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस कोलजर्मिनल एपिथेलियम। आप देखेंगे कि मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस के अंदर क्या होगा, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, 2 से 2.5 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा। इसके अंदर क्या दिखेगा आपको, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम दिखेगा, जहां क्या होता है, स्पर्म का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, स्पर्म का जर्मिनेशन वहां वो प्रोड्यूस होता है। मेल में टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है, जिसको आप बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप नोट्स लगातार बनाते रहिए। फिर मैंने आपको बताया कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जितने भी तरह का नली है, ग्लैंड्स है, आपको उसके ग्लैंड्स में क्या दिखेगा, आपको क्यूबाइडल एपिथेलियम दिखेगा। क्लियर। फंक्शन इसकी का क्या है, एक उसका कार्य क्या करता है। देखिए सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम जो था एक प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, यानी कि एक किसी प्रकार के आपको इरिगेशन वगैरह होने से, है ना, वो प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। साथ में ये कुछ ऑब्जॉर्प्शन करेगा, आपका बॉडी से सेल्स जो है कुछ और वहां से निकालेगा, तो उसको ऑब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रहेगी इसमें, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम में। साथ में ये क्या रहेगा, कुछ सेक्रेशन, कुछ सेक्रेट करने का भी काम करने का, यानी कुछ यहाँ से कुछ निकलेगा भी, लिक्विड टाइप का कुछ यहाँ से सेक्रेट होगा। इट इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, इट इज अ स्ट्रक्चर इनलेड स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक सेल्स बेस्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। It is found in the tubular part of nephron, also found in the lining of seminiferous tubules of germinal epithelium, which produce of sperm. Ducts of glands function is the protection, absorption, and secretion. And this diagram cuboidal epithelium. This diagram is the cuboidal epithelium, and it is the basement membrane. 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 Note down. क्लियर। अब सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात करते हैं हम लोग सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ होता है, वो भी क्या करता है,
उसकी उसकी भी काम क्या होती है वो आपको ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम, ये आई थिंक लगता है ये तीसरा होगा, नहीं तीसरा, सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। नोट्स बनाते नहीं फटाफट। स्पेशलाइज्ड कॉलमनर, ये क्या है? स्पेशलाइज्ड कॉलमनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैविंग फाइन, हम आराम से पढ़ते चलेंगे, एक एक टर्म को पढ़ते चलेंगे। फाइन हेयर लाइक सिलिया, हेयर लाइक सिलिया ऑन दियर आउट फ्री सरफेस, कहता है क्या? स्पेशलाइज्ड कॉलमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम having fine hair like cilium their outer free surface। तो सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम, सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम, इसको हम लोग बांटेंगे दो टाइप में बांटेंगे, सिलेटेड क्यूबॉइडल, इसको भी अपन लोग बांटेंगे दो टाइप में, है ना। सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन ये कहाँ दिखता है? देखिए ये लोकेशन दिखेगा आपको ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी कि नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपको दिखेगा सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, है ना, इसकी फंक्शन क्या रहेगा? ये फंक्शन करेगा आपका हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, है ना, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ यूरिन, कहाँ से? थ्रू यूरेथ्रा से, सीधी सी बात है, थ्रू यूरेथ्रा से बात पास करेगा। तो सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम में दो तरह का, सिलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लोकेशन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन क्या करेगा? हेल्प इन मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा, यूरिन थ्रू नेफ्रॉन या यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा या फिर नेफ्रॉन भी कर सकते हैं, है ना, इसको नेफ्रॉन भी कर सकते हैं, नेफ्रॉन से या फिर यूरेथ्रा से क्या करेगा? आने का काम करेगा। दूसरा है सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, इसका भी लोकेशन क्या करेगा? इसका भी लोकेशन नजल, है ना, इसका भी लोकेशन क्या रहेगा? नजल मतलब नोस, है ना, नजल पासेस में और कहाँ? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट का इसी को नाम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसी ओविडक्ट को ही नाम बोलते हैं हम क्या? फैलोपियन ट्यूब, जो क्या करेगा? ओवम को कैरी करने का काम करेगा, ले जाने के काम करेगा। और इसी को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ट्यूबेक्टोमी हो जाएगा, सीधी सी बात, जो कि क्या? स्टरलाइजेशन में धाव कॉन्ट्रासेप्शन का पढ़ेंगे, है ना। और ये ब्रोंचियोल्स वगैरह में भी देखने को मिलेगा, ब्रोंचियोल्स। बात कर लेते हैं फंक्शन के, इसका भी तो फंक्शन रहेगा अपना, फंक्शन, इसका भी फंक्शन है, इसीलिए हेल्प मूवमेंट ऑफ म्यूकस, है ना, हेल्प इन इसमें मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट, यहाँ हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ किसमें? म्यूकस, है ना, एंड अदर पार्टिकल्स, है ना,
पार्टिकल्स इन इसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन है ना, इसकी क्या रहेगी, एक डायरेक्शन रहेगी, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसको यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। कहता है स्पेशलाइज्ड कोलुमनर या क्यूबाइडल एपिथेलियम हैविंग फाइन हेयर लाइक सिलिया ऑन द आउटर फ्री सरफेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। There are two types. First one is the silated cuboidal epithelium and second one is the silated columnar. यहाँ columnar, यहाँ देखिए, यहाँ cuboidal है, यहाँ columnar है. Do not confuse cuboidal and columnar. Cuboidal epithelium location tubular part of nephron. Nephron का tubular part of nephron में, अरे nephron सीधी सी बात है, किडनी की यूनिट आप यहाँ डोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा मच क्वालिटी ग्लूमरस होता है, यहाँ पे एफरेंट, यहाँ पे एफरेंट, और यहाँ से आता है पीसीटी, नीचे आता है, फिर यहाँ से आता है ऊपर डीसीटी, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट आता है। वो आप आगे पढ़ेंगे, उतना ध्यान नहीं। अभी इतना जानिए आप कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या दिखेगा, सिलेटेड क्यूबाइडल एपिथेलियम दिखता है। फिर फंक्शन क्या, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू यूरेथ्रा, या फिर नेफ्रॉन में क्या करेगा, यूरिन को फास्ट होने में हेल्प करेगा। फिर आप देखेंगे सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, इसकी लोकेशन हमने देखा नडल पासवेज। नडल पासवेज कहीं बोलते हैं हम लोग ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं एफटी। और साथ में क्या ब्रोंचियल्स वगैरह में भी आप देखने को मिलेगा। फंक्शन क्या है, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ म्यूकस में अनदर पार्टिकल्स ऑफ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोट डाउन सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम, सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। अब इसके हम डायग्राम कुछ बात कर लेते हैं सिलेटेड क्यूबाइडल के बारे में। कुछ डायग्राम बहुत आसान है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब काफ़ी आसान डायग्राम इसकी। अब सिलेटेड में देखेंगे कि आपका होगा क्या, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। बेसमेंट में आपने देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, और इसके सरफेस पे क्या रहेगा, बहुत सारा सिलिया 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 लगा रहेगा। और इसी में देखेंगे कि बहुत सारा क्या है, न्यूक्लियस 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 इस तरह रहेगा, है ना। दिस स्ट्रक्चर आर डिनोट सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम, सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। दिस स्ट्रक्चर आर डिनोट सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। और नाउ next one is the structure denote of structure silated cuboidal epithelium, silated cuboidal epithelium, silated cuboidal epithelium, and this structure are denote simple cuboidal epithelium, outer surface of cilia 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 cilia। it is very important, है ना। यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, many more clear। This is the silated cuboidal epithelium, silated cuboidal epithelium। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तो इसमें क्या देखें हम लोग, देखिए सिंपल सिलेटेड में क्या देखिए, इसमें वेरी दो तरह का देखा, सिंपल सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम और सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। सिंपल सिलेटेड में आपने देखा कि ये आपको नगल पासेज में ओविडक्ट में ब्रोंचियल्स में, जबकि सिलेटेड क्यूबाइडल में देखा ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, है ना, जो कि हेल्प इन मूवमेंट ऑफ यूरिन थ्रू नेफ्रॉन से कराता। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट क्लास to discuss simple columnar epithelium, simple columnar epithelium। Okay।